लास्ट क्लास में हम लोग चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम लोग 3 बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। आज वहाँ से क्लास कंटिन्यू करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। चौथा प्रॉपर्टी जो चार्ज की है उसे हम लिख रहे हैं एडिटिव। चार्ज क्या होता है? एडिटिव इन नेचर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? नाम से ही क्लियर है कि चार्ज को अपन क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं बेटा। और ऐड करने का मतलब सिर्फ ये एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन भी है। यानी चार्ज को अपन क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ चार्जेस कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड like a रियल नंबर। कहने का मतलब क्या हुआ? जिस तरह से हम रियल नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसी तरह से चार्ज को भी अपन क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि चार्ज क्या है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है और नंबर भी क्या होते हैं, स्केलर होता है, इसलिए। अब इसके अकॉर्डिंग टोटल चार्ज किसी भी सिस्टम या बॉडी का क्या होगा? टोटल चार्ज किसी सिस्टम या बॉडी का क्या होगा? तो टोटल चार्ज किसी सिस्टम या बॉडी का क्या होगा? इक्वल होगा सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट एट डिफरेंट पोर्शन ऑफ द सिस्टम और ऑफ द बॉडी। तो क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज ऑफ आ सिस्टम और a body is the sum of the individual charges present at different portion। तो क्या हो गया? किसी भी सिस्टम की टोटल चार्ज या किसी भी बॉडी को टोटल चार्ज का मतलब क्या हो गया कि उसके डिफरेंट पोर्शन पे जो इंडिविजुअल चार्जेस है छोटे छोटे, उनका सम कर दो, उस बॉडी का टोटल चार्ज आपको क्या मिल जाएगा। अब इसी को देखते हुए अपन क्या लिख सकते हैं? इफ़ आ बॉडी हैज़ चार्जेस, अगर किसी बॉडी में चार्जेस हो, कैसे हो? n चार्जेस हो। मतलब क्या? Q1 Q2 कोमा डॉट डॉट कोमा Qn चार्जेस हो। हैज़ चार्जेस Q1 Q2 डॉट डॉट Qn। कितना चार्जेस है? n चार्जेस है। तो टोटल चार्ज कैसे निकलेगा? टोटल चार्ज जिसे अपन क्या कह रहे हैं, या अपन इसको नीचे लिख देते हैं। तो टोटल चार्ज कैसे निकलेगा? टोटल चार्ज निकलेगा कैसे? Q इक्वल टू Q1 Q2 डॉट डॉट Qn। इस तरह से आपके क्या निकल जाएंगे? टोटल चार्ज निकल जाएंगे। मतलब जितने भी चार्जेस है सबको क्या कर दो, सम कर दो। बस ध्यान ये रखना है कि चार्जेस को रखना है विद देयर साइंस। चार्ज को क्या रखना है? उसके साइन के साथ रखना है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ रखना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ रखना है। तो क्या यहाँ ध्यान रखने वाली बात है? चार्जेस आर केप्ट विद देयर प्रॉपर साइन। तो यहाँ पे याद क्या रखना है? यहाँ पे याद रखना है चार्जेस केप्ट विद देयर प्रॉपर साइन। बस चार्ज को उसके प्रॉपर साइन के साथ आपको रखना है बेटा, और कुछ नहीं करना है, कहानी हो जाएगा खलास। एक चीज़ और याद रख सकते हैं इसके अंदर, हम चाहें तो इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं Q इक्वल समेसन के हेल्प से भी अपन इसको लिख सकते हैं। I इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट कहाँ तक? तो अपर वैल्यू n तक, और अपन Q यहाँ पे ले लिए और I। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी सिस्टम का टोटल चार्ज को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा।
अब अगर सपोज हम एक एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं बेटा, जैसे हमारे पास एक बॉडी हो और मैं बोल रहा हूँ इस बॉडी के इस पोर्शन पे चार्ज कितने हैं, +1 कूलम है, इस पोर्शन में चार्ज कितने हैं, -2 कूलम है, इस पोर्शन में चार्ज कितने हैं, तो +4 कूलम है, इस पोर्शन में चार्ज कितना है, -1 कूलम है। अब यहाँ पे मुझे जानना है कि इस बॉडी का टोटल चार्ज कितना होगा। तो आपको क्या बताएगा, आपको बताएगा बस सम अप कर दो, जितने भी चार्जेस को क्या कर दो, सम अप कर दो, उसकी टोटल चार्ज निकल आएगी। सम अप कर देते बेटा, तो ये Q = अपन क्या लिखेंगे, Q1 मतलब 1 कूलम प्लस कितने कूलम, 2 कूलम प्लस कितने कूलम, 4 कूलम प्लस कितने कूलम, 1 कूलम। अपना देखे बेटा, -1 -2 -3 +1 +1 +4 5, तो +5 -3, तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 कूलम आ जाएगा, 2 कूलम आ जाएगा बेटा, +2 कूलम आ जाएगा। ये टोटल चार्ज निकल गया इस बॉडी का। अब एनसीईआरटी के अंदर एक चीज़ मेंशन है, कंपैरेबल करके बोला है, किसके बीच, मास और चार्ज के बीच बोला है कि मास और चार्ज में क्या डिफरेंस है, क्योंकि है तो दोनों स्केलर, चार्ज भी स्केलर है और मास भी क्या है, स्केलर है, पर डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। तो एनसीईआरटी में क्या बोला है, जो मास है बेटा वो क्या होता है, मास इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। क्या बोला, मास क्या है, हमेशा पॉजिटिव होता है, बट जो चार्ज होता है ना बेटा, जो चार्ज होता है वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकते हैं बेटा और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये डिफरेंस बताया एनसीईआरटी के अंदर, कोई बड़ी डिफरेंस नहीं है, हाँ ईजी है, पर क्योंकि एनसीईआरटी में था तो मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूँ, तो मैंने डिस्कस कर दिया है। आगे चलें। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये बात आ रही है कि क्या सर, चार्ज को सिर्फ अपन ऐड ही कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते, मल्टीप्लाई और डिवीजन की बात आपने तो कराई ही नहीं। एक्चुअली हमारा जो टॉपिक यहाँ पे है वो एडिटिव है, तो ये सिर्फ बात एडिशन पे कर रहा है, इसलिए सब्ट्रैक्शन को अपन एडिशन के में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो ना बेटा, एग्जांपल्स के अंदर मैंने लिया, जैसे ये क्या एडिशन है, पर ये है क्या सब्ट्रैक्शन, ये है क्या सब्ट्रैक्शन, मतलब फॉलो कर रहा है, पर अपन ने किसको कैसे लिख दिया, एडिशन के फॉर्म में लिख दिया। तो एक्चुअली टॉपिक ही हमारा क्या है, एडिटिव। तो इसके अंदर अपन या तो एडिशन की बात कर सकते हैं तो सब्ट्रैक्शन की बात कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये किया। हाँ, मल्टीप्लाई कर सकते नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कर सकते, डिवीजन की ज़रूरत पड़ी वो भी कर सकते, पर इस टॉपिक के अंदर वो नहीं है, इसके अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर ही बात किया गया, तो मैं वहीं तक बाउंड्री को रखा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन देख लेते हैं बेटा 5 में, चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज हमेशा किससे एसोसिएटेड रहता है बेटा, मास के साथ चार्ज हमेशा क्या रहता है, एसोसिएटेड रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज कभी भी मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, बट इसका जो रिवर्स है वो ट्रू है। वो क्या है कि मास बिना चार्ज का एग्जिस्ट कर सकता है बेटा, ये तो ट्रू है, पर चार्ज बिना मास का एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गया कि चार्ज is always associated with mass। चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएट रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, it means what, it means what, charge cannot exist without mass or मैटर, मास और मैटर, बट रिवर्स इज ट्रू, इसका मतलब हो गया, इसका जो रिवर्स है वो ट्रू है, और रिवर्स क्या है कि मास और मैटर कैन exist without
चार्ज। कहने का मतलब क्या हुआ इन सिंपल, चार्ज को अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए, प्रूव करने के लिए मास या मैटर की ऑलवेज ज़रूरत पड़ेगी। बिना मास या मैटर का वो चार्ज अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखा सकता। बट मास और मैटर चार्ज के बिना अपनी आइडेंटिटी को दिखा सकता है। एग्जाम्पल से समझेंगे बेटा इसको। हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि सबसे छोटी चार्ज पार्टिकल क्या है। सबसे छोटी चार्ज पार्टिकल बेटा जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होता है वो है इलेक्ट्रॉन, और उस पर चार्ज होते हैं 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अपन इलेक्ट्रॉन ही लिख डाला, और इलेक्ट्रॉन लिख डाला तो अपन देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, और वो चार्ज कितनी है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इसके पास क्या है, मास भी है, और मास कितनी 9.9 × 10⁻31 kg। अब देखो चार्ज एग्जिस्ट हुआ, चार्ज एग्जिस्ट हुआ, पर साथ में क्या लेके आया, मास। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज जब भी एग्जिस्टेंस दिखाएगा तो किसके साथ दिखाएगा, मास के साथ दिखाएगा। बिना मास का चार्ज एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता। इसलिए चार्ज क्या हो गया, मैटर हो गया, या मास है तो मैटर है। पर हमें जो रिवर्स वाले के लिए हमारे पास एग्जांपल्स है बेटा, वो हमारे पार्टिकल क्या है, न्यूट्रॉन। उस पार्टिकल का नाम क्या है बेटा, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की बात कर ले बेटा, क्या चार्ज है न्यूट्रॉन का, नो, चार्ज नहीं है। पर क्या मास है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अबाउट इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, एंड दैट इज 1.6 × 10⁻⁻27 kg। मास है पर चार्ज नहीं है। तो मास को अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए चार्ज की ज़रूरत नहीं है। यही तो कहा गया यहाँ पे कि मास बिना चार्ज का एग्जिस्ट हो सकता है, पर चार्ज बिना मास का एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता। चलिए, और मेरे ख्याल से आप लोग लिख लिए होंगे बेटा, तो मैं इसको अभी इरेज करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे 6 नंबर में क्या है, चलिए उसे देखते हैं। चार्ज क्या होता है, इनवेरिएंट इन नेचर होता है। चार्ज क्या होता है, इनवेरिएंट इन नेचर होता है। चार्ज क्या होता है, इनवेरिएंट इन नेचर होता है। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है बेटा कि चार्ज, किसी बॉडी का चार्ज अपने ही बॉडी के मोशन पे भी डिपेंड नहीं करता है, ऑब्जर्वर के मोशन पे डिपेंड नहीं करता है, या तो आप सिंपल कह दीजिए ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करता है। तो चार्ज मोशन पे डिपेंड करता ही नहीं है, चाहे वो खुद की हो या ऑब्जर्वर की हो, उससे कोई मतलब नहीं चार्ज को। मतलब एग्जांपल्स के थ्रू अगर समझे तो मान लेते हैं हमारे पास कोई बॉडी है, और उस बॉडी के चार्ज कितने 7 कूलम है। अब मैं उसको लाइट की स्पीड से भी अगर मैं फेंक दूँ ना बेटा, तो उस चार्ज उसकी 7 कूलम ही रहेगी, वो चेंज होने वाली नहीं है। इसका मतलब चार्ज मोशन पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, चार्ज ऑफ अ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ या डज नॉट डिपेंड। अपन जैसे चाहे ऐसे लिख सकते हैं। तो चार्ज ऑफ अ बॉडी और सिस्टम डज नॉट डिपेंड ऑन its motion or motion of observer। और ऑब्जर्वर पर भी डिपेंड नहीं करता, ऑब्जर्वर पर भी नहीं करता, और ऑब्जर्वर के मोशन पर भी नहीं करता। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर, सिंपल, दैट्स इट। एग्जाम्पल्स अगर देखें तो मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है, चार्ज कितनी है 7 कूलम।
ये कहाँ पे है? रेस्ट में है। रेस्ट में है तो वेलोसिटी क्या है? 0 है। अब मान लो इसी बॉडी को हम क्या दे रहे हैं? स्पीड दे रहे हैं। और कितने स्पीड दे रहे हैं? इधर लाइट की स्पीड से फेंक दिया मैंने इसको। अब पूछूंगा चार्ज कितना होगा? अब मैं पूछूंगा चार्ज कितना होगा? बेटा चार्ज वहीं 7 कूलम ही होगा। चार्ज वहीं क्या होगा? 7 कूलम ही होगा, क्योंकि ये मोशन पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे चार्ज के लिए आ गया 7 नंबर पे बेटा, कंजर्व्ड होता है। चार्ज क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। चार्ज क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। चार्ज क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। अब ये चीज़ जो कंजर्वेशन की चीज़ है ना, अब बेटा 9th क्लास से तो बेसिकली सही से पढ़ रहे हो। इवन मैं कहूँगा 7th क्लास के फिजिक्स के अंदर भी इंट्रोड्यूस किया गया कंजर्वेशन को। कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम जो पेंडुलम में आपको दिखाया गया था, सिंपल पेंडुलम में। तो कंजर्व का मतलब क्या है कि चार्ज को अपन क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ये हम चार्ज के साथ नहीं कर सकते। जितना चार्ज है पूरा यूनिवर्स का वो क्या है? कांस्टेंट है। हाँ, हम एक चीज़ कर सकते हैं, वो क्या है कि चार्ज का ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। तो ये चीज़ बताता है कंजर्वेशन। क्योंकि हम चार्ज बना नहीं सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, इसलिए जो पूरा चार्ज है पूरा सिस्टम का, वो अनचेंज रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। क्योंकि अगर हम डिस्ट्रॉय कर पाते तो घट जाता, अगर हम क्रिएट कर पाते तो बढ़ जाता। तो चार्ज क्या हो जाती? यूनिवर्स की चेंज हो जाती। पर ये दो काम कर ही नहीं सकते। तो जितना चार्ज यूनिवर्स का पहले था, है और रहेगा। पर एक चीज़ इसमें कहा गया कि चार्ज पार्टिकल को हम क्रिएट कर सकते, डिस्ट्रॉय कर सकते। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल कंजर्व नहीं है, पर चार्ज क्या है? कंजर्व्ड है। ये मैं कोई आपको बड़ी सी बात नहीं बता दिया, एनसीईआरटी में ये लाइन मौजूद है। चलिए, तो क्या हो गया? चार्ज कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो क्या हो गया इसका मतलब? इसका मतलब हो गया कि चार्ज कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। चार्ज को अपन क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉयड भी नहीं कर सकते, पर क्या कर सकते हैं? बट कैन बी ट्रांसफर्ड। हम क्या कर सकते? चार्ज को बेटा ट्रांसफर्ड कर सकते। क्या कर सकते? ट्रांसफर्ड कर सकते। ट्रांसफर्ड कर सकते बेटा, ट्रांसफर्ड कर सकते फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। हम ये काम कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। जब हम बना ही नहीं सकते, बर्बाद ही नहीं कर सकते, तो जितना है उतना ही रहेगा। तो यूनिवर्स का टोटल चार्ज क्या होगा? कांस्टेंट होगा। पर क्या होगा? चार्ज पार्टिकल को अपन क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, तो वो कंजर्व नहीं होगा, वो कांस्टेंट नहीं होगा। बट चार्ज पार्टिकल्स कैन बी created or destroyed। अपन चार्ज पार्टिकल को क्रिएट कर सकते हैं और डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ चार्ज पार्टिकल इज नॉट कंजर्व्ड। इट मीन्स चार्ज पार्टिकल्स are not conserved
और कांस्टेंट। ये कंजर्व भी नहीं है और कांस्टेंट भी नहीं है। कैसे होता है एग्जांपल्स के अंदर थ्रू देख लेते हैं इस चीज़ को। बेटा हमें न्यूट्रॉन तो पता है ना, तो न्यूट्रॉन क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन किस में बदल जाता है भाई, टूट जाता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर। और दोनों का चार्ज अगर जोड़ेंगे, या हम ये मान के चलते हैं ये बिफोर है और ये क्या आफ्टर है ना, ये बिफोर द प्रोसेस, ये आफ्टर। अपन यहाँ चार्ज देखें, न्यूट्रॉन के पास चार्ज क्या होता है, ज़ीरो। अब यहाँ पे चार्ज जोड़ लीजिए भाई, -E + P बराबर क्या, ज़ीरो। चार्ज क्या हो गया, ज़ीरो। अब यहाँ पे देख लीजिए, इनिशियल चार्ज भी ज़ीरो था और फाइनल चार्ज भी ज़ीरो है। आफ्टर क्रिएशन चार्ज क्या है, सेम है। बिफोर क्रिएशन चार्ज ज़ीरो, आफ्टर क्रिएशन चार्ज ज़ीरो। तो चार्ज कंजर्व्ड है पर पार्टिकल कंजर्व्ड नहीं है। पहले एक पार्टिकल था, अभी दो पार्टिकल हो गया, तो पार्टिकल का नंबर कंजर्व्ड नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। अब क्या, ये बात तो है। अब क्या, किसी भी न्यूक्लियर और केमिकल रिएक्शन में जो चार्ज होता है वो ऑलवेज कंजर्व्ड होता है इन एनी न्यूक्लियर और केमिकल रिएक्शन चार्ज is always conserved, charge is always conserved। चार्ज हमेशा क्या रहता है बेटा, कंजर्व्ड रहता है। हमें ये समझना है कि न्यूक्लियर और केमिकल रिएक्शन क्या है। ऐसे रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व नहीं होता है बेटा, वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। और ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर न्यूक्लियस क्या हो, इन्वॉल्व हो, वो न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाता है। न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह के होते हैं बेटा, फ्यूज़न और फिजन, जिसके अंदर क्या होता है, हेवी न्यूक्लियस टूटता है और वो लाइटर न्यूक्लियर बनाता है, और लाइटर न्यूक्लियर एड अप होके वो हेवी न्यूक्लियर बनाता है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, चाहे न्यूक्लियर हो, कोई भी रिएक्शन हो, चाहे न्यूक्लियर हो या केमिकल, उसके अंदर क्या रहता है, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अंदर दो एग्जांपल्स हमारे पास है बेटा, एक होता है पेयर प्रोडक्शन और पेयर इनहेलेशन। ये दो प्रोसेस एग्जांपल्स और है हमारे पास जो बहुत सारे बुक में मेंशन होते हैं, अपन उसे भी देख लेते हैं बेटा। चलिए, तो पहला एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, पेयर प्रोडक्शन का, पीपी, पेयर प्रोडक्शन, पीपी, पेयर प्रोडक्शन। यानी जो चीज़ें इसमें बन रही है बेटा वो पेयर में है, जोड़े में है, इसलिए इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। अब देख लीजिए, हमने बोला कि भाई एक न्यूक्लियस है हमारे पास, क्या है ये, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में हमने क्या कर दिया, गामा रे का बम्बार्ड करवा दिया। हमने न्यूक्लियस को क्या कर दिया, गामा रे से बम्बार्ड करवा दिया, गामा रे से बम्बार्ड करवा दिया। जैसे न्यूक्लियस पे हम किसी एटम के न्यूक्लियस के गामा रे बम्बार्ड किए, गामा रे से इसको हीट करवाए, तो ये न्यूक्लियस टूट गया, पॉजिट्रॉन में +E, इलेक्ट्रॉन में -E। ये आपकी क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपकी पॉजिट्रॉन, ये आपकी क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन टूट गया। अब बेटा पॉजिट्रॉन का चार्ज प्लस में और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में, दोनों इक्वल है, क्या लगता है नेट क्या होगा, ज़ीरो होगा। नेट क्या होगा, ज़ीरो होगा। फिर से कंडीशन हमने ले लिया बिफोर, फिर कि इधर ले लिया बेटा हमने आफ्टर वाला, इधर हमने ले लिया बेटा आफ्टर वाला। अब तुम मुझे बताओ बेटा, गामा रे के पास क्या है, एनर्जी है H, पर चार्ज क्या है, ज़ीरो। अपन इसे क्या कह सकते हैं, फोटोन भी कह सकते हैं। चार्ज है ज़ीरो, जब चार्ज ज़ीरो है तो इनिशियल चार्ज क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। इनिशियल चार्ज क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, ज़ीरो हो गई। अब फाइनल चार्ज पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेटा।
हमारे पास फाइनल चार्ज में देखो एक हो जाएगा प्लस ई, दूसरा हो जाएगा माइनस ई। बेटा माइनस करो सब्ट्रैक्ट करो जो भी करो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो फाइनल चार्ज भी बेटा हमारा क्या हो गया, फाइनल चार्ज भी हमारा क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। इनिशियल जीरो था, फाइनल भी जीरो हो गया, तो चार्ज क्या हो गया, कंजर्व्ड हो गया। दूसरा जो एग्जांपल्स है बेटा वो है पेयर इनहेलिसन का। दूसरा एग्जांपल्स क्या है, पेयर इनहेलिसन का। इसको आप इनहेलिसन सिंपल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके ये क्या है बेटा, ये जस्ट पेयर प्रोडक्शन का रिवर्स प्रोसेस है। उसमें क्या था, हमने न्यूक्लियस को गामा रे से हिट करवाया, बम्बर्ड करवाया, दो पार्टिकल हमको मिले, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। वापस अगर पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को एड अप करते बेटा तो गामा रे का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या करना है, हमें पॉजिट्रॉन को जो कि प्लस ई है और इलेक्ट्रॉन को माइनस ई, हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं बेटा, कंबाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको कंबाइन कर रहे हैं। और जैसे ही कंबाइन कर दिए यहाँ पे दो सेट ऑफ गामा रेज का प्रोडक्शन हो गया, फॉर्मेशन हो गया। किसका बेटा, गामा रेज का। अब फिर आ जाइए आप आफ्टर और बिफोर वाले में। यहाँ पे देखिए अभी आपने देखा था दोनों को जब ऐड अप करे थे प्लस ई और माइनस ई का, तो चार्ज हमारे पास क्या आ गया था, ज़ीरो आ गया था। तो इनिशियल चार्ज हमारे पास क्या हो गया, ज़ीरो। तो फाइनल भी क्या होना चाहिए, हमारे पास ज़ीरो होना चाहिए। लेट्स चेक इट आउट। आपको मैंने जस्ट बताया था कि एनर्जी इसकी क्या होती है, एच न्यू, पर चार्ज क्या होती है बेटा, ज़ीरो। सेम कहानी इसकी भी, एनर्जी क्या होगी, एच न्यू, पर चार्ज क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो भाई दोनों ज़ीरो को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो फाइनल चार्ज भी क्या हो गया बेटा, ज़ीरो। इनिशियल भी ज़ीरो था और फाइनल चार्ज भी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। इनिशियल भी ज़ीरो था और फाइनल चार्ज भी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो ये चीज़ें आपको कंजर्वेशन के लिए याद रखनी है बेटा, ये चीज़ आपको कंजर्वेशन के लिए याद रखनी है। और यहीं से जो चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी है बेटा वो ख़त्म होती है।